फ्रूट क्रॉप्स के रोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने मैंगो के रोग पढ़ लिए थे। आज अपने पढ़ेंगे बनाना के, यानी कि जिसको अपने क्या कहते हैं, बनाना को केला बोल देते हैं हिंदी में। तो बनाना के रोग जो है, बनाना के जो डिजीज है वो पढ़ेंगे। वैसे देखो, जो बनाना क्रॉप है, इसके जो जितने भी रोग है वो सारे के सारे रोग इम्पोर्टेंट है और मतलब कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो ये जो लेक्चर रहेगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गोविंद तिड़दिया और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल तिड़दिया क्लासेस। तो सबसे पहले इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिजीज़ है बनाना की, वो है सिगाटोका लीफ स्पॉट। क्या है? सिगाटोका लीफ स्पॉट। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है, ये फंगल डिजीज है। तो फंगल इन्फेक्शन किससे होता है? सर्कोस्पोरा म्यूजिकोला से होता है। इसका जो फंगस है उसका नाम क्या है? सर्कोस्पोरा म्यूजिकोला, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा सिम्टम देख लो इसके। येलो स्ट्रिक्स एंड डार्क एलोंगेटेड लेसन ऑन लीव्स, यानी कि पत्तियों पर क्या हो जाते हैं, येलो कलर के स्ट्रिक्स यानी कि धारियाँ हो जाती है, या इसको आपने ये कह सकते हैं येलो हेलो बन जाता है, यानी कि येलो कलर के आप इसमें जो डार्क कलर की या येलो कलर के आपको लेसन देखने को मिलते हैं पत्तियों पर, लेसन्स, ठीक है। अफेक्टेड लीव्स बिकम नेक्रोटिक एंड रिड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो अफेक्टेड जो पत्तियां हैं वो नेक्रोटिक हो जाएगी। उसके बाद में जब इस प्रकार की सिम्टम बढ़ जाएंगे, डार्क, बाद में ब्लैक ब्राउन कलर की पूरी पत्ती हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस ही ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट करेंगे, फंजीसाइड अप्लाई करेंगे, क्लोरोथेलोनिल करके फंजीसाइड आती है, वो अप्लाई करोगे। कुछ रेसिस्टेंट वैरायटीज़ है, वो अगर कोई अवेलेबल है तो रेसिस्टेंट वैरायटीज़ है सिगाटोका के लिए। इसके अलावा इन्फेक्टेड जो पत्तियां हैं उसको रिमूव कर दोगे, या जो सैनिटेशन है प्रॉपर या क्रॉप प्रोटेक्शन वगैरह है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मेजर डिजीज है ये बनाना की, सिगाटोका लीफ स्पॉट। कोजल ऑर्गेनिज्म तो आपको याद होना ही चाहिए, सर्कोस्पोरा म्यूजिकोला। और सिम्टम भी इंपॉर्टेंस है कि येलो कलर के सिम्टम्स हो जाते हैं पत्तियों पर, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट इसकी जो डिजीज है वो है बंची टॉप वायरस। ये जो बंची टॉप, बनाना बंची टॉप जो वायरस है, ये वायरल डिजीज है, ठीक है। किससे होती है? बनाना बंची टॉप वायरस डिजीज जो है वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस से होती है। जितनी प्रकार की जो वायरल डिजीज होती है उनका वेक्टर होता है, यानी कि वायरस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है? वेक्टर करता है। तो इसका वेक्टर होगा एफिड, ठीक है। अब ये क्या होता है कि अपने सीधा याद कर लेते हैं कि वायरल डिजीज है बंची टॉप, इसका वेक्टर एफिड, इससे काम नहीं चलेगा। एफिड का भी बॉटनिकल नाम होता है, वो भी याद करना है, पेंटालोमिया, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। क्या है? पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। पता क्या होता है, कई बार एग्जामिनर क्या होता है कि डिजीज का ऑप्शन के अंदर एफिड ना दे के डायरेक्ट पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा लिख के दे देते हैं। तो अपने एफिड पढ़ा होता है कि एफिड से ट्रांसफर होता है, तो लेकिन ये पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा बॉटनिकल नाम है एफिड का, तो ये भी अपने को याद करना है, ठीक है। सिम्टम की बात करें तो ग्रोथ रुक जाती है। इसमें पता क्या होता है, बंची टॉप, यानी कि जो पत्तियां होती हैं ना ऊपर टॉप पर ऐसे बंच नुमा हो जाती है, ठीक है। बंची टॉप पत्तियां हो जाती है और वैन से वो येलोविंग हो जाती है, यानी कि ये कह सकते हो आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है ना, ऊपर बंच में टॉप जैसा हो जाता है, पूरी गुच्छा बन जाता है पत्तियों का। तो ये इसका मेजर सिम्टम है। मैनेजमेंट क्या करेंगे? इन्फेक्टेड जो भी प्लांट है उसको रिमूव कर देंगे, या मतलब कि एफिड से इसका ट्रांसफर किससे होता है? एफिड से। तो अपने को करना क्या है? अपने को एफिड को कंट्रोल करना है। तो एफिड एक इंसेक्ट है, तो इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे एफिड को कंट्रोल करने के लिए। क्वारंटाइन करेंगे, यानी कि जिससे स्प्रेड ना हो, एक जगह से दूसरी जगह ना हो। वायरस फ्री मटेरियल्स वगैरह है जो, वो अपने प्लांटिंग करेंगे उससे, ठीक है। इसके बाद में एक इसकी इंपॉर्टेंट डिजीज और है, वो है पनामा डिजीज। इसको अपने पनामा विल्ट भी कह देते हैं, पनामा डिजीज को। और ये फ्यूजेरियम विल्ट भी कह देते हैं। ये भी एक फंगल डिजीज है। जिस फंगस का नाम क्या है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम पीवी क्यूबेंसिस, ये याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है ये। इसके सिम्टम वही है, विल्टिंग हो जाती है पत्तियों के अंदर, पत्तियां येलोविंग हो जाती है और पूरा का पूरा प्लांट क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है। और जब अपने स्टेम को जब स्प्लिट करके देखते हैं, काट के देखते हैं, तो वैस्कुलर टिश्यू दिखते हैं अंदर डार्क ब्राउन कलर के, ये जैसे इमेज में मैंने दिखा रखे हैं, ठीक है। इस प्रकार के सिम्टम दिखेंगे। पहले पत्तियां विल्टिंग हो जाएगी, येलोविंग हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, स्टेम के अंदर येलो या ब्राउन या ब्लैक कलर के वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिलेंगे। तो रेसिस्टेंट वैरायटी, मैनेजमेंट में रेसिस्टेंट वैरायटी कैवेंडिश करके है, ड्वार्फ कैवेंडिश बनाना की वैरायटी है, ये पनामा विल्ट के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी है। इसका यूज करेंगे, क्रॉप प्रोटेक्शन करेंगे नॉन होस्ट प्लांट से, ठीक है। इसके अलावा सैनिटेशन प्रॉपर मैनेज करेंगे और इन्फेक्टेड जो भी प्लांट है उसको डिस्पोजल करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक मेजर डिजीज है बनाना की।
फिर नेक्स्ट है मोको डिजीज। देखो बनाना की जितनी भी डिजीज है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। किसी भी डिजीज से क्वेश्चन आ जाता है, हर डिजीज से क्वेश्चन आया होता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना आप अच्छे से, और अपने भाई बंधुओं को भी शेयर जरूर करना, ठीक है। मोको डिजीज की बात करें तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ध्यान रखना। अपने क्या होता है कि पढ़ते रहते हैं सारी डिजीज, कंटिन्यू एग्जाम टाइम होता है तो दिमाग से निकल जाती है कि कौन सी फंगल डिजीज है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है। तो मोको डिजीज एग्जामिनर पूछ लेता है एग्जाम, मोको डिजीज का कौन सा, बाहर से क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, यानी फंगल है या बैक्टीरियल, इस टाइप के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्या होता है, जैसे अपने फंगल डिजीज पढ़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, मोको डिजीज को भी क्या फंगल डिजीज कर देते हैं, ठीक है। तो मोको डिजीज एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीज है तो इसका जो बैक्टीरिया वो कौन सा होगा, राल्स्टोनिया सोलेनेसीरम करके एक बैक्टीरिया, उससे होती है। तो मोको डिजीज के सिम्टम भी देखो कैसे होते हैं, विल्टिंग हो जाती है, येलोविंग एंड वाटर सॉकर लेसन आपको सूडोस्टॉम पर देखने को मिलेगी, यानी कि जो साइड वाले सकर्स होते हैं ना वहाँ पर वाइट कलर के या आपको वाटर सॉकर लेसन देखने को मिलेंगे, जैसे आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है। इसको सूडोस्टॉम कह दो या सकर्स कह दो साइड वाले। तो इसमें इसको जब कट करके देखते हैं ना, इसको सकर्स या सूडोस्टॉम को, तो इसमें क्या ब्राउन कलर का या वेस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है। आप इस इमेज में देख भी सकते हो, कट करने के बाद में ब्राउन या ब्लैक कलर का आपको वेस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है। तो ये मोको डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। मैनेजमेंट करेंगे, डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल है उसका यूज करेंगे, सैनिटेशन या प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे इन्फेक्टेड प्लांट का, क्रॉप रोटेशन करेंगे नॉन होस्ट क्रॉप से। तो ये इसके इंपॉर्टेंट वो है। तो मोको डिजीज का याद रखना है, बैक्टीरियल डिजीज है, ये फंगल डिजीज नहीं है। एग्जामिनर क्या होता है, बाहर से ही क्वेश्चन पूछ लेता है और अपने पढ़ते पढ़ते अपने को लगता है कि मोकल डिजीज क्या है, फंगल डिजीज है। तो राल्स्टोनिया सोलेनेसीरम इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है। सिम्टम मैंने आपको बता दिया, सीडोस्टोम है, साइड स्कर पर इसके सिम्टम दिखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्राउन रोट। तो क्राउन रोट एक फंगल पैथोजन से होता है, फाइटोप्थोरा स्पेसीज से होता है। इसमें इसके सिम्टम क्या होता है कि जो क्राउन सिस्टम होता है, क्राउन पता क्या, क्राउन जो सिस्टम होता है, जैसे ये मैंने इमेज में दे रखा है, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं क्राउन पोर्शन, इसकी रोटिंग हो जाती है, ठीक है। डिके ऑफ द क्राउन एंड रूट्स, येलोविंग और पत्तियाँ येलो कलर की हो जाती है, सॉफ्ट रोट रहता है बेस ऑफ द प्लांट, ठीक है। प्लांट के बेस में सॉफ्ट रोट हो जाता है। तो इस टाइप के जहाँ आपको सिम्टम देखने, ये आपने देखे भी होंगे, इस टाइप के जो सिम्टम मिलेंगे ये समझ लो कि क्राउन रोट के सिम्टम है। क्राउन जो पोर्शन होता है वो क्या है, रोटिंग हो जाती है उसकी। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, ड्रेनेज कंट्रोल टू अवॉइड वाटर लॉगिंग, ड्रेनेज करेंगे जिससे वाटर लॉगिंग ना हो, फंजीसाइड अप्लाई करेंगे क्योंकि फंगल डिजीज है, और इन्फेक्टेड प्लांट है उसको अपने रिमूव करेंगे। तो ये क्राउन रोट है। फिर नेक्स्ट है एंथ्रेक्नोज है। एंथ्रेक्नोज का जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है फंगल इन्फेक्शन से होती है एंथ्रेक्नोज भी, और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म कोलेटोट्राइकम म्यूजी। क्या है, कोलेटोट्राइकम म्यूजी इसका फंगल वो है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन होता है। सिम्टम्स की बात करें तो क्या होते हैं, डार्क सनकन लेसन होता है फ्रूट पर, विच लेटर लीड्स टू रोटिंग। आप इमेज में देख सकते हो कि शुरू में क्या होता है, इस तरीके से आपको स्पॉट्स देखने को मिलेंगे फ्रूट्स पर, उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये इस टाइप के हो जाते हैं, रोटिंग हो जाती है पूरी फ्रूट की धीरे धीरे, ठीक है। तो इस टाइप के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। इन्फेक्टेड फ्रूट्स डेवलप वाटरी या सॉफ्ट टेक्सचर, ठीक है। मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉपर फ्रूट हैंडलिंग एंड सैनिटेशन करेंगे, फंजीसाइड का यूज करेंगे या प्रॉपर राइपनिंग कंडीशन इंश्योर करेंगे, ठीक है। तो ये एंथ्रेक्नोज के सिम्टम है, आप इमेज में भी देख सकते हैं, कोलेटोट्राइकम म्यूजी फंगल डिजीज है ये, ठीक है दोस्तों। ये था अपनी बनाना की डिजीज। बनाना की मेन डिजीज मैंने आपको अच्छे से बता दी। एक बार आप डिजीज को देख लो कौन कौन सी इसकी अपना जो पढ़ी है। अपनों ने इसकी सिगाटोका डिजीज पढ़ी, सर्कोस्प्रा म्यूजिकोला, बंची टॉप वायरस वायरल डिजीज है, एफिड से होती है पेंटालोमिया निग्रो नर्वोसा, पनामा जो विल्ट डिजीज या पनामा विल्ट भी कह देते हैं, फिजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्यूबेसिन से होती है। मोको डिजीज राल्स्टोनिया सोलेनेसियम, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये ध्यान रखना। क्राउन रोट होती है फाइटोप्थोरा स्पीसीज से, और एंथ्रेक्नोज होती है कोलेटोट्राइकम म्यूजी से। इसके अलावा भी इसकी और कुछ अलग से भी छोटी माइनर डिजीज है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस लेक्चर में जो मेन इसकी डिजीज है, मेजर डिजीज है वो कवर की है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।